तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। कि तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शख्स को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्जाम में पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, उसके 2 भाई को भी गिरफ्तार करती है और फिर आखिर में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पुलिस उस महिला के पति को 20 साल कैद की सजा देती है, जबकि उनके दोनों भाइयों को सबूत मिटाने के इल्जाम में 2 और 3 साल की। करीब 10 साल उस शख्स को जेल गए हुए हो गया, बल्कि 11वां साल ही वो जेल के अंदर है। 20 साल की सजा में से 11वां साल शुरू हो चुका है सजा का, लेकिन आज भी उसकी बीवी की लाश कहां है ये किसी को नहीं मालूम। इस दौरान में पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, कई ठिकानों पर खुदाई की, लेकिन लाश बरामद नहीं कर पाई। हालांकि पति को सजा हो गई है, तो बगैर लाश के कत्ल की ये वो कहानी है जिसमें आज भी उस लाश का इंतजार है। ये कहानी है रानिया अलेद की। रानिया एक फिलिस्तीनी लड़की थी। बचपन में रिफ्यूजी कैंप में पली बढ़ी, फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो वो वहाँ से सीरिया निकल गई। अब वो सीरिया में ही परवरिश पा रही थी, माँ बाप उसे पढ़ा लिखा रहे थे। सीरिया में ही इनकी मुलाकात फिर अहमद से होती है, अहमद अल खतीब। ये पत्थर और नगीनों का व्यापारी था अहमद, और रानिया से करीब 9 साल बड़ा था, लेकिन वो भी फिलिस्तीनी था। तो अब सीरिया में दोनों देखते हैं, दोनों के घर वालों की रजामंदी से रानिया और अहमद की शादी हो जाती है। अब रानिया और अहमद की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। कुछ वक्त बीतता है, फिर 2005 में रानिया को लेकर अहमद सीरिया से लंदन पहुंच जाता है, ब्रिटेन में आने के बाद ये लोग ग्रेटर मैनचेस्टर में अपना एक आशियाना ढूंढते हैं। वहाँ अहमद काम करने लगता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है। रानिया के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। लंदन आने के बाद अब चूंकि रानिया का थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल भी बढ़ा, माहौल भी बढ़ा, कल्चर भी बदला, तो वहाँ उसके कुछ दोस्त भी बने। तब उसके हिसाब से फिर उसका रहन सहन थोड़ा बदलने लगा। बड़ी आम बात थी, लेकिन अहमद को ये बात ठीक नहीं लगती। अहमद को लगता कि रानिया यहाँ आकर बदल गई है। वो उसके कपड़ों पर, उसके बाहर जाने पर उसे टोकने लगा। अच्छा, अहमद एक थोड़े से शक्की किस्म का भी इंसान था। उसे लगता था कि इंग्लैंड आने के बाद रानिया पर कोई भूत प्रेत या साया आ गया, कोई जिन जन्नात, और वो रानिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने कई बार उसको इस तरीके से अपने इलाज भी करना शुरू किया, लेकिन रानिया कहती थी मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, और तुम खामखा गलत फहमी में हो, और मैं कपड़े कोई अश्लील तो नहीं पहन रही हूँ, बस ये है कि जिस तरह का देश है वैसा भेष है। लेकिन अहमद रानिया के इस बर्ताव और उसके कपड़ों और रहन सहन पे की वजह से उससे नाराज रहने लगा। इस चक्कर में मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगा, झगड़ा चलता रहा। अब जब ये झगड़ा बढ़ा तो फिर रानिया ने एक रोज तय किया कि वो अहमद से अलग हो जाएगी और उससे वो डिवोर्स ले लेगी। ये बात है 2013 की। 2013 के शुरुआती फरवरी के महीने में अब रानिया अहमद से अलग हो जाती है। 3 बच्चों को अपने साथ लेती है और वह अलग जान पहचान के शख्स के जरिए किराए पे घर लेती है और वहाँ 3 बच्चों के साथ रहने लगती है। अहमद अब अलग है, उसके 2 भाई अलग रह रहे हैं। अब रानिया को अपनी ज़िंदगी भी जीनी थी, तो वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए, और साथ ही वो ट्यूशन और बाकी चीज़ों के जरिए अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। सिर्फ 2-3 महीने हुए थे अलग हुए। अच्छा, जब ये अलग हुए, इसके मामला ये कोर्ट में गया था। फिर रानिया ने कुछ एलिगेशन भी लगाए थे टॉर्चर, शोषण करने का, तो पुलिस में मामला था, अदालत में भी था। तो कोर्ट में ये मामला था और ये तय हुआ था कि रानिया 3 बच्चों के साथ रहेगी, लेकिन वीकेंड पे वो अपने 3 बच्चों को उसके फादर से मिलने देगी और फादर उसको अपने साथ घुमाएगा, जो भी है, क्योंकि बच्चे का हक उतना ही बाप पर का भी है। तो उस हिसाब से हर वीकेंड पे सैटरडे को रानिया अपने 3 बच्चों को लेकर जाती और अहमद के भाई के घर पर, अहमद के घर पे नहीं जाती, एक भाई अलग रहता था, अहमद के भाई के घर पर उन बच्चों को छोड़ देती और वापस चले जाती। फिर जो टाइम खत्म होता वापस जाती और बच्चों को वापस ले आती। तो ये पिछले 1-1.5 महीने से इस सिलसिला चल रहा था, क्योंकि फरवरी में दोनों अलग ही रहने लगे थे और अभी डिवोर्स ऑफिशियली हुआ नहीं था, कोर्ट में मैटर चल रहा था। इधर अब रानिया अलग रह रही है बच्चों के साथ, कॉलेज में एडमिशन ले लिया,
अहमद को अब ये बात और अखिल में रखी। अब अहमद ने प्लान किया कि वो रानिया से बदला लेगा। इसी के बाद इस प्लान के तहत वो चाहता था कि रानिया को इस तरीके से मारे कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो और कोई उंगली भी ना उठे। जून 2013, 7 जून 2013, रानिया को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वीकेंड पर उसके भाई के घर जाना था और यही तारीख और यही वक्त उसने चुना कि अब वो घर आएगी और फिर उसे मारेंगे। इन चीज़ों से बेखबर रानिया अपने तीनों बच्चों को लेकर अहमद के छोटे भाई के घर पहुंचती है और बच्चों को उनके हवाले कर देती है। बच्चों को हवाले करने के बाद रानिया वहां से निकल जाती है। फिर तय वक्त बीतता है। उसके बाद तीनों बच्चे जो है वो रानिया के साथ अब उसी घर से बाहर निकल रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लेकिन असलियत में जब रानिया उस घर में पहुंची उस दिन, तो बच्चों को छोड़ने तो गई, लेकिन उसके बाद कभी किसी को दिखी नहीं, वो नजर नहीं आई। इसके बाद हुआ ये कि इस जून के महीने के बाद अब रानिया को लोग फोन करें, फोन उठा नहीं दिए। फिर उसने मैसेज देना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने अहमद से पूछताछ शुरू की। अहमद ने कहा कि वो टर्की चली गई, उसकी जिंदगी में कोई नया शख्स आया और वो उसने शादी करने का फैसला किया और वो टर्किश है, टर्की का सिटीजन है और वो वहीं चली गई है। लोगों को बड़ा अटपटा लगा, रानिया के रिलेटिव को भी, खुद अहमद के भी रिलेटिव को भी। लेकिन इधर कुछ अब टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं रानिया के मोबाइल से और वो कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टर्की शिफ्ट हो गई हूँ और यहीं नई जिंदगी बिताएंगे। लोगों के गले ये बात नहीं पच रही थी कि रानिया अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी और तीनों बच्चे इस वक्त ग्रेटर मैनचेस्टर में यानी ब्रिटेन में थे और वो अकेले टर्की चली गई। ये लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। फिर लोगों ने पता करना शुरू किया। वो मैसेज, वो नंबर भी टर्की के हैं। कोई डाउट ही नहीं था कि वो लोकल कोई गुमराह कर रहा है, वो टर्की से ही आ रहे थे। अब सब परेशान कि मामला क्या है। जून के बाद लगभग अब जुलाई का महीना आ गया। कई लोगों को शक था कि कुछ गड़बड़ है, तो कुछ रिलेटिव अब पुलिस के पास और कुछ उसके कॉलेज के दोस्त जहां उसने एडमिशन लिया था वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जुलाई में। और जुलाई में पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि रानिया गायब है जून से, और उसका हस्बैंड कह रहा है कि वो टर्की गई है, लेकिन उन्होंने डाउट है कि रानिया के साथ कुछ हो गया है, पुलिस तफ्तीश करे। अब पुलिस तफ्तीश करती है। 2 जुलाई को ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है। 7 जून से मिसिंग, 2 जुलाई को ये रिपोर्ट पहुंची। अब जब रिपोर्ट पहुंची तो पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाला, सारी चीजें देखी, बट कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। आखिरी बार जब वो रानिया अपने तीनों बच्चों को लेकर गई तो वापस उस घर से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में, और फिर वहां से वो गायब है। तो ये भी नहीं कि उस घर के अंदर कुछ हुआ, लेकिन कई ऐसी चीजें थी जिससे सिर्फ एक ही शख्स जो है वो शक के घेरे में था, और वो रानिया का हस्बैंड अहमद। अब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अहमद को उठाया। अहमद को उठाने के साथ साथ अलग से उसके दोनों भाई को भी उठाया, और उसके बाद पुलिस ने गेम खेला। अलग अलग पूछताछ हुई, सबके बयान मैच किए, सबके स्टेटमेंट अलग अलग। फिर पुलिस ने बताया कि तुम्हारे भाई ने एक बार यह बयान दिया, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा। अब ये कंफ्यूज हो गए तीनों भाई कि सच में किसी एक भाई ने सच्चाई उगल दी है, और इसी कंफ्यूजन में फिर अहमद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मैंने अपनी वाइफ रानिया को मार डाला। अब पुलिस ने कहा लाश, तो उसने कहा लाश करीब इस जहां पे रानिया आई थी मेरे घर के वहां से 87 किलोमीटर दूर एक हाईवे के किनारे जमीन में दफना दिया। पुलिस हाईवे के किनारे लेकर गई, लेकिन कोई लाश खुदाई हुई, कई जगह हुई। अब मीडिया में ये खबर आने लगी। इसके बाद अहमद बताता जाता और पुलिस खोदती जाती, लेकिन कहीं कोई लाश नहीं बरामद। लेकिन अब इधर पुलिस हैरान की, रानिया जिस दिन घर आई वो वापस में भी जा रही है। तो अगर रानिया को घर में ही मार दिया गया तो वापस कैसे जा रही है, और सीसीटीवी फुटेज में कैसे उसकी तस्वीर है। फिर जब पूरी कहानी आई तो कहानी ये थी कि ये पूरी एक साजिश का हिस्सा था। अहमद को पता था कि रानिया वीकेंड पर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आएगी, क्योंकि वो उससे मुलाकात करेगा, और इसीलिए उसने तय किया कि वो अपने भाई के घर को चुना, क्योंकि भाई के घर पे ही एक वो नोडल प्लेस थी। वो उसके घर जाना नहीं चाहती थी कोर्ट के हिसाब से, तो भाई के घर बच्चों को छोड़ती थी। भाई को उसने सबसे पहले अपने इस साजिश में शामिल किया कि मुझे इसे सबक सिखाना है, इसे मारना है। भाई भी उसमें शामिल हो गया। फिर जो छोटा भाई था वो भी शामिल हो गया। अब तीनों भाई मिल गए। अब इसके बाद जून में रानिया घर पहुंचती, उसी वीकेंड पर बच्चों को छोड़ने के लिए। बच्चों को जब छोड़ने के लिए आती है,
बच्चे छोड़ती है घर के अंदर, चूंकि छोटे भाई के साथ उसका रिश्ता ठीक था, बुरा नहीं था, तो वो घर के अंदर गई। घर के अंदर गई लेकिन रानिया बाहर नहीं निकली। थोड़ी देर के बाद कैमरे में रानिया जरूर निकली। एक शॉल, उसी के बूट और उसी के कोट, नकाब, हिजाब, जो भी चीज़ें वो पहनती थी या पहन कर आई थी, वो सारी चीज़ें, वही पोशाक, उसी ड्रेस में एक शख्स बाहर निकल कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीन्स, टॉप, शॉल, ये ड्रेस थी उसमें जिस निकली थी। अब सवाल ये था कि अगर कातिल के हिसाब से कत्ल उसने घर में किया, तो फिर रानिया घर से बाहर जिंदा कैसे जा रही है? तो कहानी ये थी कि जब रानिया बच्चों को लेने के लिए आई, उससे पहले ही अहमद के कहने पर घर के बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया था, कहीं और भेज दिया गया। वो बच्चों को लेकर आई, बच्चे बाहर थे। एक उसका अंकल बच्चों को कहा, तुमको घुमा कर लाते हैं, वो बच्चों को ही बाहर ले गया। इसके बाद अब पहुंचता है अहमद आता है, रानिया घर के अंदर है। इसके बाद वो अपने भाई के साथ मिलकर गला घोंट कर उसे मार डालता है। मारने के बाद घर के अंदर लाश है। अब उसके बाद वो उसके कपड़े उतारता है। उसके कपड़े उतारकर अहमद खुद वो कपड़े पहनता है। वो बूट भी पहनता है, फिट नहीं आ रहा लेकिन जबरन, जीन्स भी पहनता है, टॉप भी पहनता है, और वो शॉल ओढ़ता है। और उसके बाद घर से सिर्फ उतनी दूरी तक जाता है जहां पर वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए, क्योंकि उसे ये दिखाना था कि रानिया घर पे आई, और घर में आने के बाद अब वो घर से जा भी रही बच्चों को छोड़कर। तो रानिया चली गई और बाद में बच्चों को ये लोग ड्रॉप भी कर देते थे वापस घर में। तो रानिया की लाश घर में पड़ी है, उसके कपड़े उतारे गए। कपड़े उतारने के बाद खुद उसके पति अहमद ने वो कपड़े पहने, घर से बाहर निकला। जब उसे यकीन हो गया कि वो घर के बाहर 2-3 सीसीटीवी कैमरे में अब कैद हो चुका है, रानिया बनकर उसी चाल में चलते हुए, तो फिर ये आगे जाता है जहां पे कैमरा नहीं है, वहां पे वो कपड़े बदलता है और फिर अपने असली रूप में, अहमद के रूप में, घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तो जो कैमरे की तफ्तीश की गई थी शुरुआत में, उसमें पुलिस को इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि रानिया घर के अंदर आई और घर से जा भी रही है, तो इसका मतलब है कि घर में कुछ था ही नहीं। लेकिन असल में वो रानिया जा नहीं रही थी, वो खुद उसका हस्बैंड था अहमद, वो उसके कपड़े में जा रहा था सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में खुद को कैद कराने के लिए, ताकि कल को पुलिस उसके ऊपर शक न करे। तो ये चीज़ें सामने आ गई, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ, मीडिया में खबरें आने लगी, रानिया की लाश की तलाश शुरू हो गई। लेकिन तमाम तलाश के बावजूद रानिया की लाश नहीं मिली। 2013 का ये मामला था, 2016 आ गया, ट्रायल लगभग पूरा हो गया और कोर्ट ने अहमद को 20 साल कैद की सजा दी, कोई पेरोल नहीं इसमें, और उनके दोनों भाइयों को 3 और 2 साल की सजा थी। बाकी दोनों भाई तो रिहा भी हो गए। और इस दौरान में तमाम कोशिश कर ली, कई डिटेक्टिव लगा दिए, लेकिन कहीं से भी लाश बरामद नहीं हुई। कम से कम दर्जन ऐसी जगह बताई अहमद ने और उसके भाइयों ने कि हमने वहां लाश फेंकी। 1-2 बार इन्होंने कुछ नदियों के भी नाम दे दिए, अब नदी में भी गोताखोर गए, लाश नहीं मिली। लास्ट अभी इसी फरवरी की बात है, मतलब 10 साल के बाद पहली बार फिर एक खबर आई कि नॉर्थ यॉर्कशायर के थिर्क्स इलाके में A19 रोड, जैसे अपने यहाँ हाईवे होता है, वहां पे हमने लाश दफनाई थी। ये अभी फरवरी की बात थी। पुलिस ढूंढती रही, खुदाई करती रही, कुछ नहीं मिला। अब कुछ दिन पहले फिर पता चला उसी इलाके में एक और जगह पर लाश है। अब ये सोचिए 11वां साल है, पुलिस ने खुदाई की। इस बार खुदाई में एक लाश मिली है, लेकिन वो लाश रानिया की है कि नहीं है ये पता नहीं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, DNA सैंपलिंग ले ली गई है बच्चों के। और अब करीब 11 साल के बाद एक हाईवे के किनारे, क्योंकि जो लोकेशन वो बता रहा था उन लोकेशन में सही थे लेकिन थोड़ा हट कर है, बट अब भी पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह लाश रानिया की है। पुलिस अब इंतजार कर रही है DNA की रिपोर्ट की। अगर DNA की रिपोर्ट आ गई और ये लाश मिल गई तो शायद 11वें साल ये लाश बरामद हो जाएगी, लेकिन नहीं मिलती है तो कमाल ये है कि कातिल कत्ल करने की बात अदालत में कबूल कर चुका। उसे कहा गया था कि कम सजा होगी और उसने माना कि उसने मार डाला, लेकिन लाश को लेकर अक्सर गुमराह करता रहा और आज भी कर रहा है। और आज की तारीख में भी ये लाश जो अभी बरामद एक कंकाल हुई है रानिया की है, ये वहाँ के जो पुलिस अफसर उन्हें भी डाउट, उन्हें लगता है कि इन लोगों ने ये तय कर लिया कि लाश
का पता नहीं देंगे। जबकि रानिया के फैमिली वालों की सिर्फ एक अपील है, उनका यह है कि कम से कम उसकी लाश बरामद हो जाए तो आखिरी रस्म पूरी की जाए, ताकि उसकी रूह को सुकून मिले और मजहबी रीति रिवाज के हिसाब से उसे दफनाया जाए। सिर्फ उनकी इतनी मांग है, अथॉरिटी से भी, कोर्ट से भी। लेकिन कातिल सजा काट रहा है, अपनी सजा का आधा हिस्सा काट भी चुका है, लाश का सच बताने को तैयार नहीं। कैसे कैसे दुनिया में लोग कातिल और बाकी सब हैं कि जुर्म किया, सजा भुगत रहे हैं, इकरार जुर्म भी कर लिया, लाश का पता देने को तैयार नहीं। तो ये थी कहानी।